Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. Today we are going to start our lecture from page 166 and our topic is Mendel's interpretations. जी गर्ल्स, तो अब तक आप लोगों ने जो इनहेरिटेंस के चैप्टर में आपने देखा वेरिएशन इन जीन्स हम कर रहे हैं. जीन्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ. हर जीन की दो कॉपीज़ होती हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं जिनको हम अलील्स कहते हैं, आपने वो भी देखा. फिर आपने मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में देखा. और बेसिकली हम मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पे हैं. इनहेरिटेंस के जो दो बड़े फेमस लॉज प्रपोज किए थे मेंडल ने, वन इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड अदर वन इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. वन बाय वन हम इनकी तरफ जाएंगे. और उसके अलावा आपने डोमिनेंट अलील्स के बारे में देखा, रिसेसिव अलील्स के बारे में देखा, डोमिनेंट ट्रेट को आपने देखा, कोई भी कैरेक्टर जो शो होता है, एक्सप्रेस होता है किसी प्रोजेनी में, या रिसेसिव कैरेक्टर या रिसेसिव अलील्स जो ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती. जैसा आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि डोमिनेंट जो अलील होती है वो रिसेसिव अलील के उसके कैरेक्टर को, उसके इम्पैक्ट को मास्क कर देती है. तो ये सारी चीज़ें आपने देखी. उसमें पी प्लांट का आपने देखा, डिफरेंट 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आपने देखे थे जिन पे मेंडल्स ने काम किया. अब वो जो सारा काम था, ठीक है, अप टू नाउ जो आपने देखा 3:1 रेशो किस तरह अचीव हुई, ये आप कर चुके हैं. अब ये सारा बैकग्राउंड देखते हुए हमने देखना है कि मेंडल ने इन सारी ऑब्जर्वेशंस को कैसे इंटरप्रेट किया. तो लेट्स सी. Mendel proposed that each contrasting form of a trait, for example roundness or wrinkledness of seed, was determined by particulate hereditary factors which he called elementon. जी, तो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स आपने देखे थे ना गर्ल्स. जिस तरह से हम अगर सीड की बात करते हैं तो उसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या आ जाता है कि सीड कैन बी राउंड और इट कैन बी रिंकल्ड. तो ये दो ऑपोजिट लाइक कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आ गए. और उसने कहा कि ये जितने भी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, दे आर डिटर्मिन्ड बाय पर्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं जिसको फाइंड आउट करते हैं, डिफाइन करते हैं किसी जनरेशन में, और उसको उसने एलिमेंटन का नाम दिया. These factors carrying hereditary information were transmitted from parents to offspring through gametes. जी, तो ये जो फैक्टर्स हैं, बेसिकली जो जीन्स हैं या जीन्स की अलील्स हैं जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर कैरी कर रही हैं अपने अंदर, ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है, यानी पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग जनरेशन में ये ट्रेड्स, ये कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं. उसने कहा कि ये कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं थ्रू गैमीट्स. जी, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड. तो बेसिकली बेटा आप लोग मियोसिस पढ़ आए हैं. मियोसिस में आपने देखा था कि एनाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं ना. हाफ क्रोमोसोम एक पोल पे और हाफ दूसरे क्रोमोसोम पे चले जाते हैं. तो इस दौरान जो जीन्स हैं बेसिकली उनकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं यानी अलील्स हैं वो भी सेपरेट आउट हो जाती हैं. ठीक हो गया. हाफ एक तरफ को चली जाती हैं और हाफ एक तरफ को चला जाता है. और फिर जब ये वाला सेल डिवाइड होकर फर्दर गैमीट्स बनाता है तो ज़ाहिर है कुछ गैमीट्स में जो वो मतलब एक सेल के डिवाइड होकर नेक्स्ट जो 2 सेल्स बने हैं यानी गैमीट्स बने, तो हाफ उसने ट्रेट ले लिया, हाफ अलील्स उसने कैरी की, और हाफ जो अलील्स हैं वो दूसरे गैमेट ने कैरी की, यानी कि वो डिवाइड हो जाती हैं. तो यही गैमेट्स जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे रीयूनाइट करते हैं तो क्या होता है, वो इनका आपको पता है एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी रीअचीव हो जाता है जो पेरेंट वाला होता है, और वो जो ट्रेट्स हैं फिर वो भी आगे उस जाइगोट में चले जाते हैं और फिर एक्सप्रेस होते हैं. Anyways, the thing over here is that the gametes are responsible for the transmission of particular hereditary factors और the traits, और जिनको उसने एलिमेंटन का नाम दिया, ये किसके थ्रू पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं, गैमीट्स के थ्रू. Each pea plant had a pair of these factors, one derived from male parent and the other from the female parent. जी, तो पी प्लांट को क्योंकि एज एन एग्जांपल हम ले रहे हैं, पी प्लांट पे ही मेंडल ने काम किया, तो वो ये कहता है कि ईच पी प्लांट हैड अ पेयर ऑफ दीज फैक्टर्स, कि जो फैक्टर्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जिनको उसने एलिमेंटन कहा या जिसको उसने हेरिडिटरी फैक्टर्स का नाम वो देता है, ये पेयर्ड फॉर्म में होती हैं. और एक जो होता है वो मेल पेरेंट से आता है कैरेक्टर और दूसरा फीमेल पेरेंट से आता है.
बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स टुगेदर कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट, और यही वो फैक्टर्स हैं जो किसी ट्रेट, किसी कैरेक्टर को जो पी प्लांट के नेक्स्ट प्रोजेनी में एक्सप्रेस होने हैं उनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है. जैसे फॉर एग्जांपल आइदर द सीड विल बी राउंड और इट विल बी रिंकल्ड, आइदर द प्लांट विल बी टॉल और इट विल बी ड्रॉफ्ट. तो ये सारे मतलब ये यही वो फैक्टर्स हैं, ये जो पेयर्स की फॉर्म में फैक्टर्स होते हैं वो इस ट्रेट को, ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर होता है. जैसे राउंडनेस एंड रिंकल्डनेस एक ट्रेट है, एक कैरेक्टर है. He designated dominant factor with the capital letter and recessive factor with the small letter. जी, तो जो डोमिनेंट ये जो फैक्टर्स हैं इसमें जो डोमिनेंट फैक्टर होता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है, उसको उसने कहा कि कैपिटल लेटर से शो किया जाता है. और जो रिसेसिव ट्रेट होता है, रिसेसिव फैक्टर होता है, या रिसेसिव अलील जिसको बाद में हम अलील का नाम देंगे, वो स्मॉल लेटर से शो होता है. जैसे कि कैपिटल आर फॉर राउंडनेस फैक्टर, क्योंकि राउंड सीडेड कैरेक्टर आपको पता है ये ट्रेट डोमिनेंट है, तो इसको हम कैपिटल आर से शो करेंगे. एंड स्मॉल आर फॉर रिंकल्डनेस फैक्टर, क्योंकि जो रिंकल्ड सीड कैरेक्टर है ये रिसेसिव ट्रेट होता है, तो इसकी अलील या इसके फैक्टर या इसका जो एलिमेंटन वर्ड वट एवर यू आर गोइंग टू यूज़, बहरहाल अब हम इनको अलील्स का वर्ड देंगे. ये जीन की दो अलील्स होती हैं, इसको हम स्मॉल आर से शो करेंगे. जोहानसन ने रीनेम्ड देम एज जीन्स. जी, यही जो एलिमेंटन थे या जिनको उस टाइम पे जो मेंडल था उसने जिनको ट्रेट्स का नाम दिया था, फैक्टर्स का नाम दिया था, उनको जोहानसन ने लेटर ऑन क्या नेम दिया, जीन का नाम दिया. दीज आर द जीन्स, दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स. यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द जीन्स. तो जो जीन्स होती हैं ये पेयर्ड फॉर्म में इनके ऊपर फैक्टर्स होते हैं जिनको हम अलील्स कहते हैं. हर जीन की दो अलील्स होती हैं. जैसे अगर शेप ऑफ द पी सीड की हम बात करें तो शेप कैन बी राउंड और इट कैन बी रिंकल्ड. तो दो अलील्स प्रेजेंट होंगी शेप के लिए. एक राउंडनेस की अलील होगी जिसको हम कैपिटल आर से शो करेंगे, और एक रिंकल्डनेस की अलील होगी जिसको हम स्मॉल आर से शो करेंगे. तो एक ही जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं. The true breeding round seed plant of P1 generation carried RR alleles, while the true breeding wrinkled seed plant of P1 carried R small r alleles. जी, जो P1 यानी फर्स्ट प्रोजेनी, फर्स्ट जनरेशन की जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो ट्रू ब्रीडिंग हमारे पास राउंड सीडेड प्लांट होगा, तो राउंड हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा. ये देख रहे हैं आप आर बेटा, जब दोनों बिग लेटर्स में ना कैपिटल आर मेंशन है तो ये होमोजाइगस कैरेक्टर होता है. होमो मीन्स सेम, ठीक है. और अब नेक्स्ट देखें कि ट्रू ब्रीडिंग P1 प्लांट का जो रिंकल सीडेड प्लांट है उसकी जो अलील्स शो होती हैं उसके क्रोमोसोम्स पे वो स्मॉल आर होती हैं. ये भी होमोजाइगस कैरेक्टर है, ठीक है. यानी कि ये डोमिनेंट होमोजाइगस कैरेक्टर है कैपिटल आर, और जो स्मॉल आर है ये रिसेसिव होमोजाइगस ट्रेट को या कैरेक्टर को यानी अलील्स को शो कर रहा है. when both the alleles of a gene pair in an organism are same, the organism is homozygous. जी, वही बात कि जब दोनों अलील सेम होती हैं, किसी जीन के जो अलीलिक पेयर्स होते हैं वो जब सेम होते हैं तो उसको उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस है, ठीक है, फॉर दैट जीन पेयर. एंड an individual with a homozygous whereas हम उस जीन को कहते हैं कि ये होमोजाइगस जीन है, और उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या है, होमोजाइगोट है. और इसी तरह से वाइस वर्सा हम हेट्रोजाइगस की हम आगे बात करते हैं. होप सो कि ये वाला पैराग्राफ बेटा आप लोगों को समझ आ गया है कि ये जो आर है ये राउंडनेस ऑफ द सीड के लिए है. और जाहिर है हमने बोला कि एक जीन के दो अलीलिक पेयर्स होते हैं, तो जब आर देखें ये कैपिटल आर हो या स्मॉल आर हो, ये होमोजाइगस कंडीशन है. हमने कहा ना कि जब बोथ ऑफ द अलील्स ऑफ अ जीन पेयर इन एन ऑर्गेनिज्म आर सेम देन ऑर्गेनिज्म इज सेड होमोजाइगस फॉर दैट जीन पेयर. एन इंडिविजुअल विद द होमोजाइगस जीनोटाइप इज अ होमोजाइगोट. जी, अब अगर एक सीड राउंड है और उस राउंड सीड में जो उसका जीनोटाइप है, जीनोटाइप समझते हो ना, जेनेटिक मेकअप, यानी उसके जो जीन्स हैं, जो अलील्स हैं वो कैपिटल आर हैं या स्मॉल आर हैं, बोथ आर कैपिटल आर्स और बोथ आर स्मॉल आर्स. तो इसका मतलब है कि ये होमो जीनोटाइप क्या हुआ, उस ऑर्गेनिज्म का उसका होमोजाइगोट हुआ, यानी कि उसकी बोथ उस कैरेक्टर्स, उस ट्रेट्स की जो अलील्स हैं वो सेम हैं.
the true breeding round seed plant जी then Mendel inferred that the factors of a pair or allele separated from each other during gamete formation so that each gamete got only one factor or allele for each trait. इस बात का क्या मतलब हुआ? देखो मेंडल बेटा अब इंटरप्रेट कर रहा है ना अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस को। वो ये कह रहा है कि किसी भी जीन के जो दो अलील्स होती हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये अलील्स सेपरेट आउट हो जाती हैं। और जैसा कि बेटा ये बात आप लोगों को ऑलरेडी नॉन है कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि मियोसिस में जब एनाफेज की स्टेज आती है, आप पढ़ आए हैं सेल साइकिल के चैप्टर में, तो उस वक्त आपने देखा ना क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं, हाफ हाफ हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ज़रा हाफ जीन्स एक तरफ को चलेगी, हाफ दूसरी तरफ को। तो जो दो अलीलिक पेयर्स होते हैं ये कभी भी नेक्स्ट जो गैमीट्स बनते हैं उसमें दोनों साथ में नहीं जाते, ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, सेग्रीगेट आउट हो जाते हैं। हाफ अलील्स एक में जाती हैं गैमीट में और हाफ दूसरे गैमीट में जाती हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा ये जो मैंने पेंसिल से क्रॉस किया हुआ है बेटा, ज़ाहिर है बोर्ड होता तो ये हम बड़े अच्छा सा आपको कराते, लेकिन ये आप देखें कि ये अगर कैपिटल आर आपको होमोजाइगस नज़र आ रहा है, राउंड, ऑफ कोर्स यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा सीड का, राउंडनेस। और ये आपको हेट्रोजाइगस नज़र आ रही है कंडीशन, यानी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये हेट्रोजाइगस हो गया ना, एक बिग आर है एक स्मॉल आर है। बिग आर जो है वो डोमिनेंट राउंड ट्रेट को शो कर रहा है और स्मॉल आर रिसेसिव रिंकल ट्रेट को शो कर रहा है। लेकिन ये अगर हेट्रोजाइगस ये कंडीशन है ना बेटा, लेकिन इसमें भी डोमिनेंट अलील कौन सी है, बिग आर है, यानी सीड की जो शेप होगी वो राउंड ही होगी क्योंकि रिंकल रिसेसिव अलील है और राउंड जो डोमिनेंट अलील होती है वो रिसेसिव वाली के कैरेक्टर को, ट्रेट को मास्क कर देती है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देती जी। तो अब आप देखें कि हाफ द गैमेट्स गॉट वन अलील एंड द अदर हाफ कैरिड द अदर अलील। वो किस तरह, ये जैसे मैं आपको ये शो कर रही हूँ। अब देखें ये आर है ना, जब दो सेम, ये देखें आपको फर्स्ट जो जनरेशन दिखाई जा रही है इसमें से ये एक आर यहाँ है, यानी ये सर्कल्स में ना आपको गैमीट्स मतलब गैमीट फॉर्मेशन आपको शो कर रही है, ठीक है। जब होमोजाइगस होती है ना तो एक अलील को हम शो करते हैं। अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो हम बिग आर को भी लिखेंगे और हम स्मॉल आर को भी लिखेंगे। अब आप देखेंगे F1 यानी फर्स्ट फिलियर जनरेशन का जब हमारे पास बेटा रिजल्ट आता है ना, हम जब इनके क्रॉसेस बनाएंगे तो आप देखें कि ये किस तरह से, आप देख रहे हैं कि ये किस तरह क्रॉस किया है, इस बिग आर को हमने नेक्स्ट वाले आर के साथ किया है तो आर हो गया, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर इसको आपने स्मॉल वाले के साथ किया तो ये आ गया, ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं ना कि ये तीन सिचुएशंस हैं, ये होमोजाइगस आपको डोमिनेंट ट्रेट दिखाया हुआ है, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट दिखाया हुआ है, ये होमोजाइगस आपको रिसेसिव ट्रेट दिखाया हुआ है, यानी स्मॉल आर है। और जो होमोजाइगस है उनमें से ये एक जो है वो आगे पार्टिसिपेट कर रहा है, हेट्रोजाइगस में दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गॉट इट, बिकॉज ये डिफरेंट है ना अलीज। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी इनको जब क्रॉस आउट करा रहे हो तो हमारे पास जो गैमीट्स तीन बने हैं, अब देखिए उनमें रिजल्ट क्या आया है। ये देखें, ये होमोजाइगस आर आया है, फिर हमारे पास ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आर और स्मॉल आर आया है, और फिर ये हमारे पास ये भी आप देख लें कि ये स्मॉल आर हमारे पास इस तरह से आया है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह के तरीके से आपने इस क्रॉस को कर लेना है। आप देख रहे हैं ना, हाफ होता गया ना, यहाँ समझ आपको ये लगी कि हाफ ऑफ अलील्स हो गई हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन वॉज रेंडम जी, रेंडम फर्टिलाइजेशन होती है ना, यानी कि ये कोई इस तरह से डिसाइडेड नहीं होता कि किस अलील ने या किस जीन ने मतलब किस गैमीट में जाना है, इट्स वेरी रेंडम प्रोसेस। व्हेन मेल गैमीट कैरिंग फैक्टर आर फर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट विद फैक्टर स्मॉल आर, द कंप्लीट सेट ऑफ द टू फैक्टर्स यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, एक आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई, फॉर द ट्रेट वॉज रीस्टोर्ड इन द गैमीट, ठीक है, यानी इन द जाइगोट, यानी जाइगोट में ये वाली सिचुएशन आ गई। द जाइगोट डेवलप्ड इनटू F1 ऑफस्प्रिंग दैट वाज हेट्रोजाइगस, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर बेटा ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई ना, बिकॉज द टू अलील्स ऑफ इट्स जीन पेयर वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एन इंडिविजुअल विद द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इज अ हेट्रोजाइगोट, गॉट इट। F1 ऑफस्प्रिंग जो शो हुआ है वॉज अ मोनोहाइब्रिड फॉर सीड शेप, इट वॉज राउंड इन फिनोटाइप बट हेट्रोजाइगस इन जीनोटाइप जी। अब देखें बेटा, अब इसका फिनोटाइप क्या है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर का फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप यानी जो एक्सप्रेशन आएगा आगे सीड में वो राउंडनेस का आएगा, यानी सीड विल बी राउंड, लेकिन इसका जीनोटाइप जो है वो हेट्रोजाइगस है, यानी कि एक कैपिटल आर है वो रिंकल्ड
सीड ट्रेट की अलील साथ कैरी कर रहा है, लेकिन सीड रिंकल क्यों नहीं है? इसलिए कि डोमिनेंट अलील कैपिटल आर मौजूद है, राउंडनेस की अलील मौजूद है, और डोमिनेंट जो अलील होती है वो रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देती। इट्स अलील्स आल्सो सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ये देखें आप, ये देखें F1 आपको दिखाया हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि ये हेट्रोजाइगस राउंड कैरेक्टर आप देख रहे हो। इसके जब गैमीट्स बनेंगे तो एक जाहिर है कैपिटल आर इधर आएगा, एक स्मॉल आर, हाफ हाफ हो गया ना बेटा। ये आपको दिखाया ना कि सेग्रीगेशन किस तरह से होती है, इस बेस पर आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखोगे। यानी कि किसी भी जीन की जो अलीलिक पेयर्स होती हैं मियोसिस के दौरान, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो ये सेग्रीगेट आउट होती है और बड़ी रेंडम सेग्रीगेशन होती है, यानी कोई भी हाफ हाफ हो जाती हैं अलील्स, इकट्ठा पेयर नहीं जाता। और अब आप देखो कि ये जो दो गैमीट्स बने, अब इनमें से कोई भी फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये कैपिटल आर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, स्मॉल आर भी कर सकता है। इट डिपेंड्स, इट्स अ चांस इवेंट कि कौन सा इनमें से गैमीट जो है वो फर्दर, मतलब कौन सा मेल गैमीट किस कंडीशन वाला, कौन से ट्रेट्स वाला, कौन सी लील्स वाला आगे फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और इस तरह अमंग द फीमेल गैमीट्स भी कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है। इट डिपेंड। अगर दोनों जो हैं वो डोमिनेंट अलील वाले करते हैं तो ज़रा डोमिनेंट एक होमोजाइगस कैरेक्टर आ जाएगा। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव वाला अगर गैमीट पार्टिसिपेट करता है फर्टिलाइजेशन में तो ज़ाहिर है बेटा वो हेट्रोजाइगस जो है वो कंडीशन अपीयर होगी। लेकिन अगर डोमिनेंट जीन मौजूद है तो ट्रेट तो वही रहेगा। तो ये आपने सेग्रीगेशन देखा कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान अलील्स की सेग्रीगेशन कैसे होती है। जी, पनेट स्केयर इंडिकेट्स दैट 1/4 ऑफ F2 प्रोजनी वुड हैव बीन होमोजाइगस आर, ठीक है, कैपिटल आर जो एक डोमिनेंट होमोजाइगस राउंड जिसको हम कह रहे हैं, एंड 1/4 + 1। अब आप देखो कि ये नेक्स्ट जो आपको दिखाई हुई है, यानी आउट ऑफ 4 जो एक एक गैमीट होगा वो होमोजाइगस राउंड होगा, और जो कोई एक सिंगल होगा वो हेट्रोजाइगस राउंड होगा आउट ऑफ 4। यानी 4 में से कोई भी आपकी रैंडमली जो गैमीट्स बनेंगे उसमें वो डोमिनेंट ट्रेट भी आ सकता है, यानी होमोजाइगस राउंड ट्रेट भी जा सकता है, और उतने ही चांसेस हैं कि हेट्रोजाइगस राउंड ट्रेट भी चला जाए। मेंडल एक्चुअली ऑब्जर्व 3:1 phenotypic ratio in F2. His phenotypic data of F3 can also be explained on the basis of 1:2:1 ratio. ये देख रहे हैं बेटा, ये जो क्रॉस किया था, ठीक है, तो हम मतलब F3 को भी आगे चलकर इसी बेस पर, इसी रेशो की बेस पर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। मेंडल कंपेयर्ड द रिजल्ट्स ऑफ ऑल द 7 सेपरेटली स्टडीड कैरेक्टर्स एंड फाउंड देम स्ट्राइकिंगली सिमिलर टू फॉर्मुलेट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जी, तो अब ये सारी जो इंटरप्रिटेशंस आप मेंडल की आपने देखी कि मेंडल ने कहा कि मतलब होमोजाइगस ट्रेट है, हेट्रोजाइगस, और बेसिकली सेग्रीगेशन का एक कॉन्सेप्ट उसने दिया कि किस तरह किसी जीन के जो लीलिक पेयर्स होते हैं वो सेग्रीगेट आउट हो जाते हैं और रेंडमली वो आगे से फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन सारे इंटरप्रिटेशंस की बेस पर उसने लॉ फॉर्मुलेट किया जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करेंगे। Thank you girls. Allah Hafiz.